जब राजेश खन्ना की तरह ही अमिताभ बच्चन का भी आंधी वाला दौर चल रहा था। उनकी एक से बढ़कर एक सभी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। उस दौर में किशोर कुमार जी अमिताभ बच्चन की मुख्य आवाज हुआ करते थे, मगर बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ बच्चन की आवाज कहे जाने वाले किशोर कुमार के एक गाने की केवल 4 लाइनें गवाने के लिए फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी को रफी साहब की जरूरत महसूस हुई। आखिर क्या वजह रही जो रफी साहब को इस गाने की दिल को छू लेने वाली सिर्फ 4 लाइनें ही गानी पड़ी? यह सब कुछ जानने के लिए कृपया बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, साल 1978 में अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना, राखी और रेखा ने जबरदस्त अभिनय किया था। इस फिल्म को संगीतबद्ध किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस फिल्म के सभी गानों को अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार जी ने, जो सभी सुपरहिट हुए थे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो मगर फिर भी एक गाने की सिर्फ 4 लाइनें गवाने के लिए रफी साहब की जरूरत महसूस हुई। दरअसल फिल्म के निर्माण के दौरान एक दृश्य के लिए कल्याण जी आनंद जी चाहते थे कि एक गाने की सिर्फ 4 लाइनें रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड की जाए, मगर वे जानते थे कि रफी साहब जैसे बिजी आदमी से समय लेना आसान बात नहीं है, और वो भी उस सिचुएशन में जब फिल्म के सभी गाने किसी और सिंगर ने रिकॉर्ड किए हों। मगर थोड़े संकोच और हिचकिचाहट के साथ आनंद जी ने रफी साहब से फोन पर बात की और बोले, रफी साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारी आने वाली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए एक गाना गाएं। रफी साहब को पहले से ही मालूम हो गया था कि इस फिल्म के सभी गाने किशोरदा गा रहे हैं, तो उन्होंने आनंद जी से कहा, जब इस फिल्म के सभी गाने किशोरदा गा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या काम? तब आनंद जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, रफी साहब, हमें गाने की सिर्फ 4 लाइनें ही आपसे रिकॉर्ड करानी है। तब रफी साहब बोले, जब किशोरदा सभी गाने गा रहे हैं और अच्छा गा रहे हैं, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तो ये पंक्तियां भी उन्हीं से क्यों नहीं रिकॉर्ड करा लेते? दूसरी बात, जब गाने का हैप्पी वर्जन किशोरदा गा रहे हैं वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए, और सैड वर्जन मैं गाऊं, बात कुछ समझ में नहीं आई। आप क्या चाहते हैं? तब आनंद जी ने स्पष्ट शब्दों में रफी साहब से कहा, इन पंक्तियों के लिए हमें किशोरदा की नहीं, केवल आपकी ही आवाज चाहिए। हमें दर्द से भरी जो आवाज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आपकी आवाज के बिना ये गाना अधूरा रह जाएगा। आनंद जी की दर्द भरी बातें सुनकर रफी साहब मना नहीं कर सके। उन्होंने आनंद जी से कहा, आप चिंता न करें, मैं रिकॉर्डिंग के लिए समय जरूर निकाल लूंगा। याद एक गीत करता था, उसे सुनाते मेरे। बताया जाता है कि जब रफी साहब ने अपनी दिल की गहराई से इन 4 लाइनों को गाया, जिंदगी तो बेवफा है, तो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और स्टूडियो में मौजूद पूरी टीम खुशी से झूम उठे। तब कल्याण जी आनंद जी रफी साहब से बोले, रफी साहब, हम जानते थे कि इस गाने को आपके अलावा कोई और नहीं गा सकता। यह भी बताया जाता है कि रफी साहब ने इस गाने की फीस नहीं ली थी। कल्याण जी आनंद जी रफी साहब की आवाज के कायल तो थे ही, साथ ही वे उनके बड़प्पन के भी कायल हो गए। मौत महबूबा है अपने, ऐसे अंदाज में रफी साहब ने ये गाना गाया कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको रफी साहब का ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।